ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यनेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमारा जो बाल लीला प्रकरण है 33वां प्रकरण, इसके अंदर हम लोगों ने 7वें अध्याय में श्रवण किया। 6ठे अध्याय में हम लोगों ने पूतना उद्धार का वर्णन श्रवण किया। 7वें अध्याय में शक्टासुर भंजन शकट भंजन लीला हुई और तृणावर्त का उद्धार किया गया। तो यहां पर जो है सुखदेव जी महाराज ने जब कृष्ण की पूतना उद्धार लीला का वर्णन किया और भगवान की अपार कृपा उसके अंदर दिखाई गई कि किस प्रकार भगवान ने एक पूतना जैसी राक्षसी के ऊपर भी सारूप्य मुक्ति उसको वैकुंठ लोक प्रदान किया, तो महाराज परीक्षित जो हैं भगवान की और लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक हुए। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर उसी क्रम में और शकट भंजन लीला का वर्णन किया। शक्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद फिर ये 3 महीने के अंदर शकट भंजन लीला हुई। 3 बताया था जब भगवान ने करवट बदली थी। 3 महीने के बाद नक्षत्र मास के अनुसार, क्योंकि नक्षत्र मास के अनुसार 23-27 दिन का दिन होता है, तो जब रोहिणी जब चंद्रमा उसी रोहिणी नक्षत्र में आया तभी भगवान ने करवट बदली थी, अर्थात जन्म से 81 दिन के बाद। तो 81 दिन की जब अवस्था थी भगवान ने तब करवट बदली थी। उसके बाद परीक्षित महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो फिर उसी भावावेश में सुखदेव जी महाराज ने जो है तृणावर्त का वर्णन किया, क्योंकि शक्टासुर भी असुर था और पूतना भी एक वो राक्षसी थी। तो यहां पर असुर मारण का प्रसंग चल रहा है, तो उसी आवेश में सुखदेव जी महाराज जो हैं उन्होंने तृणावर्त वध का वर्णन किया। उसके बाद फिर विश्व रूप दर्शन का वर्णन किया। तो ये जो है तृणावर्त का वध और विश्व रूप दर्शन लीला जो है 1 वर्ष की अवस्था में भगवान के द्वारा हुई थी। और शकट भंजन के बाद तृणावर्त वध के बीच में भी बहुत सारी भगवान की बाल लीलाएं हैं, लेकिन उन बाल लीलाओं का वर्णन ना करके सुखदेव जी ने ऐश्वर्य लीला का ही वर्णन किया, जहां पर असुर मारण इत्यादि की लीलाएं थी भगवान की, क्योंकि उनका आवेश हो चुका था उसमें, इसलिए। और फिर उसके बाद जो है फिर बाल लीलाओं का वर्णन अब कर रहे हैं। तो क्रम नहीं है यहां पर। अब जो यहां पर इस 8वें अध्याय के अंदर हम लोग श्रवण करेंगे, भगवान का नामकरण होगा और भगवान का रिंगण लीला अर्थात घुटनों के बल जो चलेंगे वो, फिर दही की चोरी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे, मिट्टी खाएंगे। और यहाँ पर भी एक विश्व रूप दर्शन है। मैया को जब अपना मुंह दिखाएंगे खोलकर कि मिट्टी देख लीजिए मैया, तो
उनको विश्व रूप का वहां पर दर्शन होगा। तो इस प्रकार से जो असुर मारण अर्थात ऐश्वर्य भाव की लीलाएं थी उनको 6 और 7वें अध्याय में सुखदेव जी कह आए। अब 8वें अध्याय से जो है शुद्ध बाल लीलाओं का वर्णन होगा भगवान की। ये सभी लीलाएं जो हैं बड़ी माधुर्यमय हैं, भगवान की लीलाएं जो हैं। अब जब कृष्ण जो हैं 100 दिन के हो गए तब उनका जो है नामकरण संस्कार हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जन्म से 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन या 100वें दिन जो है पुत्र का नामकरण संस्कार किया जाता है, तो उसमें शुभ दिन होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार से 100 दिन के बाद जो है, जब कृष्ण 100 दिन के अर्थात जो शकट भंजन लीला थी उसके 19 दिन के बाद फिर नामकरण संस्कार भगवान का हुआ है। तो उसी के विषय में अब जो है आगे इस 8वें अध्याय में सुखदेव जी कह रहे हैं। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। हे राजन, यदुनाम अर्थात जो यदुवंशी हैं उनके जो पुरोहित हैं, कौन है उनके जो पुरोहित? गर्गाचार्य जी। वे गर्ग माने गर्गाचार्य जी, जो कैसे है? सुमहातपा, अत्यंत महातप संपन्न है, तपस्वी हैं, ऐसे पुरोहित गर्गाचार्य जी वसुदेव प्रचोदित है। वसुदेव जी के प्रेरित किए जाने पर नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद के ब्रज में आए। जगाम माने गए। तो वसुदेव जी की प्रेरणा से वो नंद गोकुल में एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। अब यहां जो है वसुदेव जी जो है कृष्ण को अज्ञात रूप से ब्रज में छोड़ तो आए थे, लेकिन अनेक प्रकार की चिंताओं से वो ग्रस्त थे। वो प्रतिदिन काउंट कर रहे थे कि कब मेरा पुत्र जो है 100 दिन का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अब देखा कि तो 99 दिन का पूरा हो गया है। तब जो है वसुदेव जी बड़े सोच विचार के गर्गाचार्य के पास गए और उन्होंने जो है उपयुक्त समय जाना इस प्रकार का। तब गर्गाचार्य से उन्होंने साक्षात्कार किया मिलके और उनसे आपस में विनिमय किया, तो उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि आप जो है वहां पर जाइए। उनको बताया कि इस प्रकार से मैं जो है अपने पुत्र को वहां पर छोड़कर आया हूं। तो गर्गाचार्य थोड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं कि मैं जानता हूं और मैं इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ जानता हूं। तो फिर गर्गाचार्य बोलते हैं आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस समय। तो गर्गाचार्य से कहा उन्होंने कि आप जाइए और नंद ब्रज में, और मेरे जो पुत्र है, मेरा दोनों पुत्र हैं मेरे वहीं पर, कृष्ण और बलराम, उन दोनों का आप नामकरण संस्कार कर दीजिएगा, जिससे कि कहीं गोकुल में उनका उपनयन संस्कार इत्यादि वगैरह ना हो। मतलब जिससे उनका उपनयन संस्कार आदि ना हो, तो वो भी हम लोग आप बाद में देख लेंगे। अभी आप पहले नामकरण जो है हमारी ओर से करिए, क्योंकि हमारी ओर से होना चाहिए, हमारे पुत्र हैं तो हमारे जो है आप पुरोहित हैं, तो आप ही इस प्रकार से वहां पर उनका संस्कार कर दीजिए, नामकरण संस्कार जाकर। दूसरे दिन ही प्रातःकाल जो है गर्गाचार्य नंदालय में पहुंच गए और बता रहे हैं कि जैसे भगवान हैं जिनसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड जो हैं उनके नाम के, उनका रूप का प्रकाश होता है, उन्हीं भगवान का नामकरण किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। और जो गर्गाचार्य महान तपस्वी हैं, अब भगवान ने अपने मुख के अंदर जो है विश्व का आविर्भाव कर लिया, तो अब उनका रूप का आविर्भाव भी हो गया, अब नाम का आविर्भाव होना है। इसके लिए यहाँ पर नाम संस्कार का वर्णन आ रहा है। बड़े तपस्वी थे ये अपने आप चलकर नहीं आए थे, इनको भेजा ही गया था, क्योंकि महात्मा लोग कभी भी जो है अपने आप से नहीं जाते हैं, वो तो जो है किसी के प्रेरित करने पर ही कहीं जाते हैं। तो वसुदेव ने जब प्रेरणा की तभी ये वहां पर आए हैं, पधारे हैं नंद बाबा के घर। अब आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में सुखदेव जी, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चा धोक्षजध्या प्रणिपात पुरः सरम। तम माने उनको अर्थात गर्गाचार्य जी को दृष्टवा माने देखकर, जब नंद भवन में आते हुए देखा नंद महाराज ने उनको, तो फिर उनको इस प्रकार से देखकर और परम प्रीति पूर्वक परमानंद में निमग्न होके प्रत्युत्थाय अपने आसन से उठे गर्गाचार्य, कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए और प्रणिपातः जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए अधोक्षजिध्या अर्थात भगवत बुद्धि से आनर्च उनकी अर्चना की, उनकी पूजा की, भगवत बुद्धि से उनकी पूजा की। यहां पर तो यही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात कि जो आए हैं, क्योंकि मुनिवर क्या है, वो भक्ति के प्रभाव से जो हैं
वो भगवान के समान ही हैं, तो नंद बाबा उनको भगवान समझकर ही उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभावशाली हैं, सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार जब गर्गाचार्य स्वयं उनके घर आ गए तो नंद बाबा को बहुत जो है आनंद हुआ कि अब हमारा सब प्रकार से कल्याण ही होगा। हम लोग इतने समय से भगवान की सेवा कर रहे थे, वो आज सार्थक हो गई, क्योंकि गर्गाचार्य की चरण धूलि जो है हमारे घर पर पड़ी है। और यदि ये गर्गाचार्य ऐसे अनेक अनेक प्रकार सोच रहे हैं, यदि गर्गाचार्य जी हमारे बालक के ऊपर भी अपना आशीर्वाद वर्षण करेंगे तो फिर हमारे बालक का कभी अमंगल नहीं होगा। नंद बाबा इसलिए अपने आदर पूर्वक आसन छोड़ के और उनके चरणों में प्रणाम किया, आसन दिया, जल के द्वारा उनके पांव पखारे, उस चरणामृत को उन्होंने मस्तक पर धारण किया, फिर उनकी विधिवत पूजा की, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क इत्यादि के द्वारा, क्योंकि षोडशोप भगवान की जैसे पूजा की जाती है, षोडशोपचार पूजा, पाद्य, अर्घ्य, आचमन समर्पण करके फिर चंदन, पुष्प, दीप इत्यादि देना, तो जैसे भगवान का पूजन किया जाता है। तो यदि महात्मा को, यदि साधु को साधु ही समझा जाए तो उसका आदर नहीं है, क्यों साधु तो है ही, लेकिन यदि उसको भगवान का ही रूप माना जाए तभी वास्तव में उसका सत्कार है, आदर है। तो जो वो है, अगर हमने वही समझा तो क्या आदर हुआ? तो क्योंकि भगवान का ही वो दूत है, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही भक्त हैं, इसलिए। तो आज जैसे मान लो साक्षात भगवान ही हमारे घर में आए हैं, इस प्रकार अत्यंत आनंदित हुए और अपने को जो है धन्य मांग रहे हैं कि मेरे सौभाग्य की आज कोई सीमा नहीं है। आगे अब तीसरे श्लोक में कहते हैं, सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनिम नंदयित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य कर्मां किम। पूछ रहे हैं कि सुपविष्टम, अच्छे प्रकार से जब वो बैठ गए, पाद प्रक्षालन करने के बाद आसन पर बैठ गए, तब कृत आतिथ्यम, उनका आतिथ्य करने के बाद मधुपर्क इत्यादि के द्वारा सब अतिथि सत्कार करके, सुनृत्या, बहुत ही मधुर, और गिरा, उस वाणी से अत्यंत मधुर वाणी के साथ प्रिय संभाषण करते हुए, मुनिम, उन मुनि को नंदयित्वा, आनंदित करते हुए, अभिनंदन करते हुए, अब्रवीत माने बोले, नंद महाराज, हे ब्रह्मन, पूर्णस्य किम करवाम, अर्थात आप तो पूर्ण काम है, तो आपकी प्रीति के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। आपको किसी भी वस्तु की तो आवश्यकता नहीं है, आप तो हैं पूर्ण काम है, आत्मा राम है, तो कह रहे हैं कि आप जब इस प्रकार से पूर्ण काम है तो फिर हमें आपकी क्या सेवा करूं? आप वेदज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं आपके कौन से आदेश का पालन करूं, मैं क्या करूं, आप मुझे आज्ञा करें। नंद महाराज उनका पाद संवाहन कर रहे हैं, उनको व्यंजन इत्यादि डुला रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान से उनसे पूछा कि पूर्णस्य कर्माम किम, मैं आपकी क्या सेवा करूं, अर्थात मैं तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं। तो अर्थात क्योंकि आप पूर्ण काम है तो आपको किसी चीज की अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई सेवा है तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। अब गर्गाचार्य मानो कहते हैं कि यदि मैं पूर्ण काम हूं तो तुम्हारे घर में मैं क्यों आया? क्या मैं फालतू बैठा था अपने घर में कि बिना किसी उद्देश्य के तुम्हारे यहां आ गया? तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, कुछ ना कुछ सेवा होगी ही, तो तभी मैं आया हूं यहां पर। ये व्यर्थ नहीं हो सकता मेरे यहां पर आना, कुछ ना कुछ उसके अंदर तो है, सच्चाई होगी। तो इस प्रकार जो है, जैसे नंद महाराज कहते हैं कि इस प्रकार ही सनत ऋषि जो हैं वो पृथु महाराज के भवन में पधारे थे, अर्थात जैसे वामन भगवान जो है बलि के यज्ञ में आ गए थे, अचानक ही आ गए थे, कहा तो था नहीं उन्होंने। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि करवाम किम, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब आगे बता रहे हैं नंद बाबा, बड़ी सुंदर श्लोक है, चौथा श्लोक कंठस्थ करने योग्य है ये। महद विचलनम नृणाम ग्रहीणाम दीन चेतसाम निश्चेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, हे भगवान, आप सर्वैश्वर्यपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं आप। ग्रहीणाम, जो घर के अंदर आसक्त हैं, और दीन चेतसाम, अर्थात अपने घर में, अपने पुत्र के लालन पालन में, कुटुंब के लालन पालन में, धन अर्जन करने में ही निरंतर व्याकुल हुए में हैं, अत्यंत दीनहीन है।
दीन यहां पर कोई दीनहीन ये नहीं है कि उन्होंने दीनता को धारण किया है, बल्कि व्याकुल हैं, वो कृपा करने योग्य हैं ऐसे, क्योंकि संसार के अंदर बिल्कुल आसक्त हैं ऐसे ग्रहीणाम मनुष्यों के, जो नृणाम मनुष्यों के निश्चयसाय सब प्रकार के मंगल के लिए। श्रेय माने होता है मंगल, निश्चय माने जो परम मंगल, तो परम मंगल के लिए महत विचलनम, महद विचलनाम, जो महत पुरुष हैं उन लोगों का विचलनाम मतलब इधर से उधर जाना, उन लोगों का जो भ्रमण है, जो साधु पुरुष हैं उन लोगों का इधर से उधर भ्रमण करना, अपने आश्रम से उठकर कहीं और जाना, कल्पते तभी संभव होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अब गृहस्थ का मंगल करना चाह रहे हैं, अन्यथा न क्वचित, और कोई कारण नहीं है। कल्पते न अन्यथा क्वचित, और कोई भी कारण मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है। अन्यथा का मतलब है कि वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं कि जो घर में किसी में जाऊंगा तो मुझको जो है वहां पर प्रणामी मिलेगी, धन मिलेगा, इस प्रकार से किसी और प्रकार की तो कामना ही नहीं है उनके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महापुरुष है वो केवल जो गृहस्थ पुरुष हैं, जो अपने गृहस्थी से निकल ही नहीं सकते, फंसे हुए हैं बिल्कुल, उनको समय ही नहीं है, सारे दिन जो है सुबह से शाम तक खटते हैं, सुबह से शाम तक गृहस्थी का पालन करने में, पैसा कमाने लगे रहते हैं। तो ग्रही व्यक्तियों के घरों में ही जाते हैं, ये देवताओं के घरों में नहीं जाते हैं, केवल मनुष्यों के घरों में, ब्रह्मचारियों के घर में भी नहीं जाते हैं। लेकिन दीन चेतसाम, अत्यंत जो अपने कर्तव्य कर्म में इतने लगे हैं कि अत्यंत दीनहीन हो गए हैं, उनको अपने कल्याण करने का जो है समय ही नहीं है, विचार ही नहीं करते, ऐसे दीनहीन। अथवा जो दीनहीन है उसको ये भी कह सकते हैं कि जो हृदय के अंदर अपने दीनता धारण कर किए हुए हैं। तो जो दीन है, जो नम्र स्वभाव के हैं, जो अपने को तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के घर में आप जाते हैं। जो अपने को बड़े अभिमान करते हैं, बड़े कुटिल हैं, ऐसे घरों में आप नहीं जाते हैं साधु लोग। और बात भी ठीक है, साधु लोग कभी भी उस घर में नहीं जाएंगे जहां पर बड़े अभिमानी लोग होते हैं, जहां पर उनकी बात सुनी जाएगी, उनके उपदेश को धारण करा जाएगा, उनका सम्मान होगा। क्योंकि उनकी अवज्ञा करने से मालूम है उनको कि भगवत अवज्ञा हो जाएगी, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा उनका। तो इसीलिए आप उनका इस लोक और परलोक में दोनों में कल्याण करने के लिए आप उनके घर में आते हैं, क्योंकि वो तो व्यस्त है, उसको जो फुर्सत ही नहीं है। तो आप उसको चेताने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, इतने समय से जो है अपने परिवार का ही पालन कर रहे हो, इसी में रचे बसे हो, कभी तो याद करो कि तुम्हारा अपना कल्याण कैसे होगा। तो उसको चेताने के लिए, उसको सावधान करने के लिए कि तुम जागो अब। तो बड़े कृपा पूर्वक जो है, बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आप यहां पर आए हैं। अब आगे 6ठे श्लोक में अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि जब आप आई ही हैं तो ये मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। यहां पर जो है उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया है नंद महाराज ने, अब कि वो चाहते क्या है, क्योंकि आ गए हैं अब तो कुछ तो उनसे कराएंगे ही ना, और बड़े सही समय पे आए हैं। त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप ही सभी ब्रह्मविदों में, ब्रह्म को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे पहले एक उनके लिए जो है अभिवादन करते हुए एक प्रशंसा सूचक वाक्य जो है उनके लिए निवेदन किया गया कि आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं, और हैं भी ऐसे ही। जन्मना ब्राह्मण है, और जन्म से ही जो ब्राह्मण होते हैं वो मनुष्य मात्र के गुरु हैं, जन्म से ही। इसलिए आप जो है अन्यो माने इन दोनों को, कौन, बालक जो है यशोदा का और रोहिणी का, उनके बालकों को संस्कारान, नामकरण इत्यादि जो संस्कार है, कर्तुम अर्हसि, आप इनको करने के योग्य है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म मात्र से गुरु है, तो आप जो है ब्रह्मविदों में क्षेत्र हैं, और आप मंत्र विद भी हैं, मंत्रों के भी जानने वाले हैं। इसलिए आप मेरे इन दोनों बालकों का आप जो है नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो केवल आप जो है ज्योतिषी नहीं है, आप जो है मंत्रों को भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इनका संस्कार कर दीजिए, जन्म संस्कार। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जो इच्छा थी वो उन्होंने निवेदन की कि कृपा आप मेरे ऊपर यही इस प्रकार की कीजिए, और आपकी कृपा से मेरा ये जो मेरे जो प्रार्थना है ये पूरी हो जाएगी।
और मेरा मनोरथ भी पूर्ण होगा। अब इस प्रकार जो है उनके प्रति निवेदन करके अब आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं नंद महाराज। अब जो है नंद गर्ग जी जो हैं उनसे बोल रहे हैं। श्री गर्ग उवाच यदूनाम अहमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अब यहां पर जो है सावधानी के लिए कह रहे हैं नंद बाबा से कि देखिए मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपको इस विषय में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी यदि आपको काम करना है तो चाहे कितना ही हमारी मन की इच्छा के अनुसार हो, मनुष्य को उसके विषय में पूर्वापर का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पूर्वापर का मतलब होता है कि इसके बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। तो इस परिणाम के जो है जान लेना आपके लिए आवश्यक है। तो इसलिए कह रहे हैं श्री गर्ग उवाच, गर्गाचार्य कह रहे हैं, हे नंद जी, मैं कौन हूं? यदु नाम आचार्य, यादवों का पुरोहित हूं, आप जानते ही हैं। अब जो नंद बाबा हैं उनके पुरोहित हैं शांडिल्य ऋषि, और वसुदेव जी के पुरोहित हैं गर्गाचार्य, और जो वृषभानु महाराज हैं उनके भागुरी मुनि। सबके अलग अलग आचार्य होते हैं। तो इस प्रकार से कुलगुरु जो बोला जाता है, जिनको पुरोहित बोला जाता है, तो सब जानते हैं इस बात को। सर्वदा भुवि ख्यातः, इस संसार में ये बात प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। इसलिए मया संस्कृतम, मेरे द्वारा यदि संस्कार किया गया तुम्हारे, ते माने तुम्हारे, सुतम माने पुत्रों का, तो फिर संसार के लोग क्या समझेंगे? देवकी सुतम मन्यते, लोग समझेंगे कि देवकी के ही पुत्र हैं दोनों। रोहिणी के पुत्र हैं बलराम जी, वो तो ठीक है। अब यहां पर तो उन्होंने कहा है आप दोनों पुत्रों का संस्कार कर दीजिए, तो मैं दोनों का कर दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन लोग क्या समझेंगे? लोग तो ये समझेंगे ना कि देवकी के पुत्र हैं, क्योंकि मैं तो वसुदेव जी का ही जो पुरोहित हूं, आपका तो हूं नहीं। तो जो है गर्गाचार्य स्वयं भयभीत से होते हुए है नहीं, वो भयभीत। गर्गाचार्य तो एक्चुअली आए ही इसलिए हैं, उनका उद्देश्य ये है। लेकिन अब वो नंद बाबा की थाह लेना चाह रहे हैं। नंद बाबा इस विषय में क्या सोचते हैं वो ये जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात बताई कि आप जो हैं क्षत्रिय नहीं है, आप यदुवंशी होने पर भी क्षत्रिय नहीं है आप, क्योंकि वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे। पर्जन्य महाराज के पुत्र हैं नंद जी, और वहां पर जो है क्षत्रिय पत्नी जो देवमीड़ की थी, उनसे शूरसेन हुए थे, और शूरसेन से वसुदेव हुए थे। तो इस प्रकार यदि ये मैंने कर दिया संस्कार, तो ये बात सब लोग जान जाएंगे इस विषय में। तो नंद महाराज ने तो प्रार्थना की, लेकिन गर्गाचार्य यद्यपि करना चाहते हैं। अब नंद बाबा यशोदा ये तो प्रेम में जो है सरोबार है कृष्ण और बलराम के, इनको तो होश ही नहीं है अपना। तो ऐसा हो सकता है गर्गाचार्य सोचते हैं कि इन्होंने पुत्र के प्रेम के आवेश में इस प्रकार का निवेदन कर दिया हो। अब गर्गाचार्य तो विचारवान पुरुष हैं, तो वो सारे तत्वों को जानते हैं नंद नंदन के वास्तव में है कौन। तो इस प्रकार से वो जो है ऐसी बात जब सुनी उन्होंने, तो वो जो है विचार करने लगे कि ये नंद बाबा और यशोदा ये जो हैं ये शुद्ध वात्सल्य के भक्त हैं। लेकिन गर्गाचार्य के अंदर शुद्ध वात्सल्य प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, वो तो ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम है। वो जानते हैं कि तो साक्षात भगवान है इनके घर में। तो अब वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी बात भी कह दूं और इनका जो वात्सल्य है वो भी शिथिल ना हो। तो इसलिए जो है इस प्रकार की जो है बातें कर रहे हैं वो। तो इस प्रकार जो है यहां पर उन्होंने अब कहा उनसे कि मैं कर तो सकता हूं, लेकिन बड़ा इसमें जो है परेशानी की बात हो सकती है आगे आने वाले समय में। आगे की बात सोच लीजिएगा। अब 8वें 9वें श्लोक में हम एक साथ पढ़ेंगे। आगे बता रहे हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारकी वचः अपि हन्तागता शंकस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। कंस कैसा है? पापमति, अत्यंत दूषित बुद्धि है उसकी, दुरात्मा है वो। और ये तुम्हारे
और वसुदेव के जो सख्य है, बंधुत्व सख्यम, इसको भी, और देवक्या दारिका वच, देवकी की जो पुत्री थी कन्या, उस योग माया के वचन को भी इसने सुना है, श्रुत्वा। तो जब से इसने ये बात सुनी है योग माया की कि तुम्हारा मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, तब से ये यही सोचता रहता है कि देवकी के गर्भ से कन्या का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि योग माया ने कहा है कि तुम्हारे मारने वाले का जन्म हो गया है, तो वो जो है कन्या नहीं हो सकती, ये सोचता है। और ये भी जानता है वो तुम्हारी बड़ी सख्य भाव है, सख्यम तब च आनक दुंदुबे, आनक दुंदुबे माने वसुदेव जी के साथ। और देवक्या अष्टमो गर्भ, जो देवकी का अष्टम गर्भ है, न स्त्री भव तुम रहती, वो स्त्री नहीं हो सकती, वो कन्या नहीं हो सकती, ये उसको संदेह है अभी तक भी। तो इस प्रकार वो जब ये बात सुनेगा कि मैंने तुम्हारे पुत्र का जो है नामकरण कर दिया, तो इसी संचिंतन, तो वो ये निश्चय करेगा, श्रुत्वा, ये बात सुनकर, कि मेरे मतकृत माने मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा ये जो संस्कार किया जा रहा है, ये आशंका हो जाएगी उसको कि कहीं जो है रोहिणी नंदन तो वसुदेव के पुत्र हैं ही, कि कहीं ये जो तुम्हारा पुत्र है ये भी कहीं वसुदेव का ही तो पुत्र नहीं है, देवकी का ही तो पुत्र नहीं है। और ऐसी शंका करके आगत आशंक हंता अपी, यदि मार डाले इसको तो तरही तब तो हमसे न अनय भवेत, बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो वो तो यही सोचता है दिन रात कि देवकी का जो 8वां गर्भ है वो कन्या नहीं हो सकता, और तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, इसलिए उसकी जो शंका है और भी दृढ़ हो जाएगी। और फिर यदि वो इस बालक को वसुदेव का पुत्र समझेगा तो फिर उसको मारने के लिए प्रयास करेगा, तब तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा हमारे द्वारा। तो ये सारी बातें जो हैं मैं आपसे बता रहा हूं, आप इस बारे में विचार करिए क्या करना चाहिए। क्योंकि जब वो कन्या को उसने शिलापृष्ठ पर जो है पत्थर के ऊपर देकर मारा था, तब उसने ये कहा था, जाता है खलु तवांतरकृत, कि तेरा जो अंतकृत है, तेरा जो अंतक है वो तो पैदा हो चुका है। अब वो दिन रात जो है भयभीत रहता है अपनी प्राण रक्षा के लिए, और वो ऐसा सोचता है कि देवकी का जो अष्टम गर्भ है वो पुत्र ही है और कहीं गुप्त रूप से कहीं पर रह रहा है। इसीलिए जो है, और देवकी वसुदेव के लिए भी अब जो है छिपा के रखना जो है संभव नहीं हो पाएगा इस बात को। तो फिर जो है क्या होगा हमको मालूम नहीं है, ये बड़ा हमारे लिए अनिष्ट कारक हो सकता है, क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए सभी प्रकार के उपाय कर रहा है। तो इसलिए मेरे द्वारा आपके बालक का नामकरण ना हो, यही ठीक है। ये वसुदेव जी, ये जो है गर्गाचार्य की जी अपनी इच्छा नहीं है, ये केवल जो है उनको पक्का करने के लिए नंद बाबा को, और उनके जो है पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में कोई शिथिलता भी ना आए, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वसुदेव वो गर्गाचार्य जी इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं। हम लोग बीच में एक श्लोक छोड़ गए थे, छूट गया था हमसे, 5वां श्लोक जो है, जहां पर गर्गाचार्य के विषय में बताया गया था कैसे हैं वो। हमने चौथे के बाद सीधे 5वां पढ़ लिया था। ज्योतिषामयनम साक्षात यच्चत ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम। गर्गाचार्य के विषय में बताया उनका क्या ज्ञान है। कह रहे हैं यत ज्ञानम, जिसका जो ज्ञान है वो अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे है। तो इंद्रियों से जिसको नहीं जाना जा सकता, ऐसा क्या है वो? ज्योतिष, ज्योतिषाम अयनम, जो ज्योतिष है उसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, केवल शास्त्रों के द्वारा ही हम उसको जो है ग्रहण करते हैं। ज्योतिष के अनेक शास्त्र हैं। तो जो ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये न पुमान परम अवरम, जिससे मनुष्य जो है भूत और भविष्य वेद माने उसको जान जाता है। तत् माने वह ज्ञान, ज्योतिषाम जो ज्योतिष शास्त्र है, भवता प्रणीतम, आपके द्वारा जो है निर्मित है, आपके द्वारा आप उसको जानते हैं, प्रणीत किया है आपने साक्षात। आप जो हैं अध्ययन परायण हैं उसके,
आप उसको जानते हैं, तो आप क्योंकि ज्योतिष भी हैं, जानते भी हैं, और साथ में यहां पर बताया गया कि आप ब्रह्मविद भी हैं, ब्रह्म को भी जानते हैं। अगले श्लोक में यही बताया था कि आप केवल ज्योतिष शास्त्र के ही आचार्य हो, ऐसा नहीं है, जिसके द्वारा हम अपने पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के और आगे के जन्म के भी कार्य जान सकते हैं। आगे के नहीं, पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के, जो अभी होने वाले हैं भविष्य में। तो इस प्रकार से आप जो हैं इसके अतिरिक्त ब्रह्मविद भी हैं, अर्थात मंत्रों को भी जानने वाले हैं, ये छठे श्लोक में कहा था। तो गर्गाचार्य जो हैं ज्योतिषी थे, तो हम जानते हैं गर्ग संहिता नाम का एक जो है ज्योतिष का शास्त्र है, बड़ा प्रचलित है वो ज्योतिषियों में। गर्ग संहिता को देख के बता दिया जाता है कि आपके आने वाले समय में आगे क्या होने वाला है। गर्ग जी जो है, गर्गाचार्य जी, पहले ही उन्होंने लिख दिया है सबके विषय में, जितने भी इस संसार में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, मनुष्य, सबके विषय में उन्होंने पहले ही जन्म पत्रियां बना दी हैं। तो कहीं कहीं जो है उसके कुछ कुछ पेपर्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक ये प्रसिद्धि है। अब आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामय मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्तिवाचन पूर्वकम। अब नंद जी कह रहे हैं कि यदि कंस को मेरे बच्चों से कुछ अनिष्ट, मेरे बच्चों कंस से यदि कुछ अनिष्ट की आशंका है बच्चों की, तो फिर क्या कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अस्मिन, इस गो ब्रजे माने गोष्ठ में, मामकई अपि, जो मेरे अपने जन हैं, मेरे अपने संबंधी हैं, उनको भी अलक्षित है, अज्ञात रूप से, अर्थात उनको भी बिना बताए, रहस्य माने एकांत स्थान में, स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन के साथ, द्विजाति संस्कारम, जो द्विजाति जन संस्कार है उसको आप कुरु माने कर दीजिए। तो आप इनका जो नामकरण है वो गोष्ठ में कर दीजिए, जहां पर गाय बांधी जाती हैं वहां पर कर दीजिए आप। तो जब गर्गाचार्य ने इस प्रकार से कहा कि कंस अत्यंत पाप बुद्धि व्यक्ति है, जिसमें अच्छे बुरा का कोई भेद नहीं देखता है, तो इस प्रकार के बहुत सारे अनेक प्रकार के लोग होते हैं इस जगत के अंदर। जो पापी होता है वो सर्वत्र पाप ही देखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को ही बुरा देखते हैं और दूसरे को भी बुरा समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को बुरा समझते हैं, दूसरों को अच्छा समझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने को और सबको अच्छा ही अच्छा समझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे बुरा का भेद ही नहीं दिखता। 4 प्रकार के लोग हैं। तो जिनके लिए सब कुछ बुरा बुरा है उनको कहा गया पामर। जिसके लिए दूसरा व्यक्ति बुरा है, हम अच्छे हैं, वो है विषयी। और जिसके लिए हम जो है बुरे हैं वो है साधक, क्योंकि साधक को ही अपने दोष का जो है पता लगता है। और जिसके लिए सब कुछ अच्छा है वो सिद्ध महापुरुष है। और जिसके लिए सभी कुछ परमात्मा है, अच्छे बुरे का भेद ही नहीं है, तो वो तो परम सिद्ध जीवन मुक्त पुरुष है। इस प्रकार से यहां बताया गया। अब नंद बाबा कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस नामकरण का किसी को पता ना लगे, बस ये इतना आप कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आप जो है गोष्ठ में कर दीजिए जहां पर गाय बांधी जाती हैं। अब वहां पर पवित्र स्थान माना जाता है गोष्ठ को, जहां पर गाय बंधती हैं। वहां पर कलश स्थापन, नवग्रह स्थापन, गणेश पूजन, ये सब जितनी भी कर्मकांड की प्रक्रिया हैं उसमें आवश्यक नहीं होता, और एकांत भी होता है। और मैं जो है अपने जो सब संबंधी हैं उनको भी किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप गोष्ठ में कार्य कर दीजिएगा जाकर। एकांत स्थान होता है जहां पर दिन में गाय को बांधा जाता है, वन में ले जाते हैं, उसको गोष्ठ बोलते हैं। तो सोचते हैं यन बाबा कि भैया आज तो आचार्य आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब आएंगे फिर दोबारा से। तो कोई बात नहीं है, कभी और हम लोग जो अनुष्ठान मना लेंगे, इनका उत्सव मना लेंगे नृत्य इत्यादि करके। आज तो जो है केवल शास्त्रीय रीति से जो आवश्यक कार्य हैं वही करा लिए जाएं। और यहां तक कि जो मेरे बड़े भाई हैं, उपनंद इत्यादि, अभिनंद इत्यादि, उनको भी ना बुलाया जाए, किसी को भी ना बुलाया जाए। एकांत में बैठकर जो है और इनका जो है संस्कार हो जाएगा दोनों का, स्वस्ति वाचन करके केवल। क्योंकि स्वस्ति वाचन जो होता है वो पाठ करके और संस्कार किया जा सकता है। तो यद्यपि गर्गाचार्य की बात सुन के जो है उनको थोड़ा भय तो लगा था नंद बाबा को, लेकिन फिर उन्होंने जो है इस प्रकार से अपना विचार व्यक्त किया।
अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढ़ो रहस्य बालयो। सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जो है यही चाहते थे। एवं संप्रार्थितः विप्रः, इस प्रकार से जब नंद बाबा के द्वारा उनके द्वारा प्रार्थना की गई तो गर्गाचार्य ने एवं माने इसी प्रकार से जैसा कहा था, एकांत स्थान के अंदर और स्वस्ति वाचन करना, स्वच्छ कीर्षितम एवं अपना जो अभिलिषित है यही चाह रहे थे, वो अपनी इच्छा जो है उसको उसके अनुसार तम बालयो, उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गूढ़ रहस्य चकार, गूढ़ रूप से एक निर्जन स्थान के अंदर उन्होंने इस प्रकार से संपन्न किया। तो गर्गाचार्य तो चाहते ही यही थे, उनकी हृदय की इच्छा तो यही थी कि नामकरण संस्कार हो जाए। अब जब नंदमामा ने कहा कि निर्जन में होगा तो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि अब चुपचाप जो है संस्कार कर दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई आडंबर कोई अनुष्ठान नहीं, केवल स्वस्ति वाचन मात्र किया गया। तो नंद महाराज का इस प्रस्ताव से गर्गाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई और मन ही मन सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो मैं चाह रहा था। तो वास्तविकता यह है कि जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं उन लोगों के आपस की जो बातें होती हैं वो भी एक दूसरे के मन के चली जाती हैं। देखा होगा आपने कभी कभी कि हमारे मन की जो बात होती है वो कई बार जो है दूसरा जो व्यक्ति है वो भी उसी प्रकार से करने लगता है, क्योंकि जब मन के अंदर शुद्धता होती है तो विचार भी उसी प्रकार के स्फुरित होने शुरू हो जाते हैं। तो गर्गाचार्य के आने का तो उद्देश्य ही यही था, वसुदेव जी ने उनको भेजा ही इसीलिए था, इसीलिए उनको बड़ी प्रसन्नता हुई इस प्रकार से। और जो जगह है गोष्ठ, वहां पर जो है दिन में गाय भी जो चली जाती है मन में, तो बिल्कुल एकांत हो जाता है और कोई भी नहीं जान पाएगा। तो जब नामकरण संस्कार हुआ तो केवल नंद बाबा हैं और यशोदा, रोहिणी और गर्गाचार्य, केवल 4 बिल्कुल एकांत के अंदर, कोई शोरगुल नहीं किसी प्रकार का। जितना आवश्यक है उतना ही कार्य कर दिया गया। जो सगे भाई थे उपनंद अभिनंद, वो भी इस बात को नहीं जान पाए कि इनका नामकरण संस्कार हो चुका है। नंद बाबा ने सोचा ठीक है बता दूंगा उनको बाद में, कोई बात नहीं है, सब समझ जाएंगे, सब समझदार हैं कि भाई हमें अपने पुत्र की रक्षा करनी है, तो रक्षा करने के लिए इस प्रकार ढिंडोरा पीटना आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमने जब जब ढिंडोरा पीटा किसी उत्सव का तो कोई ना कोई असुर आ गया, शकट भंजन आ गया, छठी लीला छठ किया तो पूतना आ गई, और जब करवट बदले का उत्सव किया तो शकट आ गया। इस प्रकार से जो है नंद बाबा जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का जो है भविष्य कैसा होगा, और साथ ही गर्गाचार्य का आशीर्वाद भी मिले, क्योंकि इस प्रकार के शुद्ध साधु जो होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यहां तक कि साधु का जो आशीर्वाद है वो हमारे प्रारब्ध को भी नाश कर देता है, अप्रारब्ध को भी नाश कर देता है। इतना पावरफुल होता है प्रारब्ध, जो हमारा आशीर्वाद है साधु का। क्योंकि प्रारब्ध को नाश करना जो है बहुत मुश्किल होता है, केवल भक्ति से ही होता है प्रारब्ध नाश। अब प्रारब्ध को तो ज्ञानी और योगी भी नाश कर लेते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध है उसको जो है नाश नहीं किया जा सकता बिना भक्ति के। जो साधु का आशीर्वाद है उसके विषय में बताते हैं कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि के पुत्र, तो वे उनकी जो है 7 दिन की आयु बची थी। अब किसी ने कह दिया था कि 7 दिन की आयु बची है, तो उनको बताया गया तो जो भी संत आए सबके पैर छूना, चाहे संत हो चाहे ना हो, सबके पैर छूना। तो एक बार सप्तऋषि आए वहां पर, उस स्थान पे सप्तऋषि ने उनके पैर छुए, सप्तऋषि के पैर छुए उन्होंने कह दिया आयुष्मान भव। अब आयुष्मान भव तो कह दिया, लेकिन जब देखा ध्यान से तो अरे 7 दिन की आयु पड़ी है। ब्रह्मा जी के पास गए कि भैया, ब्रह्मा जी तो उनके गुरु हैं सबके, तो बोले कि हमसे तो बहुत बड़ा जो है गलत हो गया, हमने गलत आशीर्वाद दे दिया, हमने आयुष्मान कह दिया, आपकी विधि में व्यवधान पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है, जो 1 दिन है यही 1 कल्प बन जाएगा। 7 दिन की आयु है ना, तो उनकी 7 कल्प की आयु हो जाएगी। इस प्रकार जो है उनकी आयु 7 कल्प की हो गई। तो ये जो है साधु पुरुष के आशीर्वाद का प्रभाव है, इतना अधिक प्रभाव है। तो यहां पर गर्गाचार्य भी यद्यपि प्रेमी भक्त हैं भगवान के, लेकिन ब्रजवासियों की तरह उनका वात्सल्य शुद्ध वात्सल्य नहीं है, उनका मिश्रित है, ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान है उनका। इस प्रकार से हम फिर अगले सत्र में जो है 12वें श्लोक से श्रवण करते हैं कि गर्गाचार्य किस प्रकार से उनका नामकरण संस्कार करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।